हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पे मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूं। आई एम वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री सिंस 2015। इन्वेस्टमेंट मेरा शौक है। मैं अपना इन्वेस्टमेंट खुद ही मैनेज करता हूं सिंस बिगिनिंग ऑफ माय करियर। मैं स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। तो इस चैनल को स्टार्ट करने के पीछे मेरा मकसद है कि मैं अपने व्यूअर्स को फाइनेंशियली एजुकेट करना चाहता हूँ। आई विल बी फोकस ऑन स्टॉक मार्केट। मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स आइदर स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करें और या फिर स्टार्ट कर चुके हैं तो अपना नॉलेज बढ़ाएं। मेरा एक्सपीरियंस उनके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वाई टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों है। ट्रेडिशनली इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन होते हैं जो बचपन से हमें सिखाए जाते हैं, उससे ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं होता है। लेट्स से पहला ऑप्शन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज गोल्ड। गोल्ड गोल्ड को बोला जाता है कि संकट का साथी है। हम अपनी शादियों में लड़कियों को गोल्ड जरूर देते हैं क्योंकि उसका मकसद होता है कि ये मुसीबत के टाइम आपके काम आएगा। ये अच्छा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। इट इज़ अ ओके ओके इन्वेस्टमेंट। ये आपके पोर्टफोलियो में 5 से 10% होना चाहिए। क्यों? इसके पीछे कुछ रीज़न है। इसमें कुछ बुराइयां हैं, वो मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा। पहला कि गोल्ड रखना सेफ नहीं है। आप घर पे रख नहीं सकते। चोरी होने का डर रहेगा, तो आपको उसके लिए लॉकर रखना पड़ेगा। 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये आपका हर साल का लॉकर का खर्चा होगा। एक वो प्रॉब्लम। दूसरा, किसी भी शादी में या फंक्शन में आप एकदम बिंदास पहन के नहीं जा सकते, राइट? क्योंकि चोरी होने का या लूटमार होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तीसरा प्रॉब्लम, इस पे जब आप परचेज करने जाते हैं तो इसके ऊपर लगते हैं मेकिंग चार्जेस, जिनका रेंज है 2% से लेके 22% तक। लेट्स से आपने 1000 रुपये का सोना खरीदा या कोई गोल्ड कॉइन खरीदा या फिर कोई ज्वेलरी खरीदी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं कि 15% का मेकिंग चार्ज है। तो वो मेकिंग चार्ज आपको कोई भी दुकान वाला वापस नहीं देता। आप जैसे ही दुकान से उतरे, उस 1000 रुपये की वैल्यू 850 रुपये तो वैसे ही रह गई। वो 15% मेकिंग चार्ज आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रॉपर एप्रिसिएशन करना है, वो मेकिंग चार्ज कवर करना है, तो गोल्ड के रेट को उस लेवल से बढ़ना पड़ेगा। तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। सो ये सारे रीज़न है, इसकी वजह से मैं ये बोलता हूँ कि गोल्ड आपके टोटल पोर्टफोलियो में 5 से 10% होना चाहिए सेफ्टी के लिए, बट उससे ज़्यादा नहीं। और गोल्ड इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा तरीका है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम अगले वीडियोस में करेंगे। अगर आपको आरबीआई के गोल्ड बॉन्ड के बारे में कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपकी क्वेरी का आंसर कर दूंगा। नाउ हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, दैट इज़ एफडी। देखिए, मैंने इंडिया के कुछ सबसे बड़े बैंक की एफडी रेट्स आपके यहाँ शो की है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमारा इंटरेस्ट रेट है, उसका रेंज रहेगा 4% से लेके 6.25% तक। और इसमें मैंने ड्यूरेशन बोला है 1 ईयर से लेके 10 ईयर तक। अगर आप इंडिया के किसी भी बैंक को, किसी भी बड़े बैंक या छोटे बैंक के इंटरेस्ट रेट्स को कंपेयर करेंगे, तो आपको ऑलमोस्ट यही रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है। नाउ आप क्वेश्चन करेंगे कि हाँ ठीक है, ये रेट ऑफ रिटर्न तो हमें कई सालों से मिल रहा है और ये कम है, ये हम जानते भी हैं। अब ये एक्चुअली कितना कम है, ये आपको मैं शो करना चाहूँगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है। ये एक्चुअली मैंने एक ग्रो की वेबसाइट पे लिया है। इन्होंने एक कैलकुलेटर बना रखा है। इसमें आप अपना, लेट्स से टोटल अमाउंट है हमारा 50,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने थोड़ा हायर साइड पे मान दिया, लेट्स से 6.25% है। और मेरा टोटल टाइम पीरियड मैंने बोला है यहाँ पे 11 साल, दैट इज 11 ईयर। तो ये सेम फिगर आप इसमें कैलकुलेटर में भर सकते हैं। नाउ आप देखेंगे कि आपके 50,000 रुपये जो है वो 11 साल के बाद बनते हैं 98,910 रुपीज़, जो एक्चुअली डबल भी नहीं है। अब आप बोलेंगे कि ये रिटर्न तो ठीक ही दिख रहा है, मुझे रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो लेट्स डिस्कस कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये है एक्चुअल प्रॉब्लम, दैट इज इन्फ्लेशन। जो आपको 6.25% रिटर्न मिल रहा है, वो आपका एक्चुअल रिटर्न नहीं है। आपको उसमें इन्फ्लेशन को ऐड करना पड़ेगा। अब ये इन्फ्लेशन आपके एक्चुअल रिटर्न पे कैसे इफेक्ट करता है, लेट्स सी।
लेट्स से एग्जाम्पल टुडे, आज पेट्रोल हमें 100 रुपये लीटर मिल रहा है। 100 रुपये से ज़्यादा ही है, बट फॉर टाइमिंग मान लेते हैं कि 100 रुपये लीटर मिल रहा है। डू यू थिंक दोस्तों कि आपको 5 साल के बाद भी पेट्रोल 100 रुपये लीटर ही मिलेगा? ऐसा नहीं होगा ना। अगर 5 साल बाद भी अगर आप 100 रुपये मार्केट में लेके जाएंगे, तो आपको 1 लीटर पेट्रोल डेफिनेटली पूरा नहीं मिलेगा, आपको उससे कम मिलने वाला, राइट? तो दैट दैट इज एक्चुअल इन्फ्लेशन। वही वही आपको इफेक्ट करता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से आपके महीने का राशन अभी 8,000 रुपये में आ जाता है। डू यू थिंक कि 5 साल बाद भी आप 8,000 रुपये में उतना ही राशन खरीद पाएंगे? ऐसा नहीं होगा ना। इन्फ्लेशन 100% इम्पैक्ट डालेगा उस पर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 5 साल बाद आपका राशन शायद 10,000 रुपये पर मंथ में आ रहा है या 12,000 रुपये पर मंथ में आ रहा है, राइट? कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। यही सेम इन्फ्लेशन एक्चुअली आपकी सैलरी पे और बचत दोनों पे ही इफेक्ट करता है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, इन्होंने एक एग्जांपल लिया है। लेट्स से आपका इनिशियल अमाउंट था 1 लाख रुपए, तो 10 साल बाद ये कुछ रह गया आपका 50,835। 20 साल बाद ये और कम हो गया है, और 30 साल बाद तो 13,137 ही रह गया। एज यू कैन सी इजीली इन पिक्चर, टोटल इसमें 86.86% का डिक्लाइन हुआ ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। देन आप दूसरा इमेज देखिए, इट इज़ अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन। ये आपका टोटल रिटर्न है जो कि एक पिज्ज़ा है। इसमें से आपको इन्फ्लेशन हटाना पड़ेगा, मतलब एक बाइट मैंने ले लिया, तो अब जो आपका पिज्ज़ा का साइज बचा, कटा हुआ पिज्ज़ा, दैट इज़ एक्चुअली रियल रिटर्न। ऐसा ही आपके इन्वेस्टमेंट के साथ होता है। अभी सेम चीज़ को एलेबरेट किया है इन्होंने रिटर्न के साथ। लेट्स से आपके मार्केट का रिटर्न था 15% पर एनम। इन्फ्लेशन रेट हमने यहाँ पे मान लिया 3%, जो कि बहुत कम है। एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो आपका एक्चुअल जो रिटर्न रहेगा वो 12% रहेगा। अब इस रिटर्न का आपको इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, ये एक बार फिर से देखते हैं। मैं फिर से प्रीवियस साइड पे चल। 50,000 रुपये था, 6.25% इंटरेस्ट था, और टाइम पीरियड था 11 ईयर्स का, राइट? तो मेच्योरिटी वैल्यू आ रहा है हमारा 98,910। बट जैसा कि हमने कहा, इन्फ्लेशन पिक्चर में आएगा तो आपका एक्चुअल जो रिटर्न है उतना नहीं रहेगा। सो फॉर सिंप्लिसिटी मैं मान लेता हूँ इन्फ्लेशन आपका रहता है 4%, राइट? तो आपका एक्चुअल रिटर्न कितना हो गया? 6.25 माइनस 4, दैट इज 2.25%, राइट? तो ये आपका रहेगा एक्चुअल रिटर्न। तो अब हम लोग देखते हैं कि 11 साल बाद आपको एक्चुअली कितने रुपए मिलने वाले। आप सोच रहे थे कि 98,910 रुपीज मिलेंगे, बट लेट्स सी व्हाट द रियलिटी इज दिस। टोटल अमाउंट था 50,000 रुपये, एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.25%, और टाइम पीरियड है 11 यार, सब कुछ सेम है। बट आपका एक्चुअल मेच्योरिटी वैल्यू होगा 63,997, राइट? दैट इज एक्चुअल रिटर्न। सो अब हम सबको पता है कि ये रिटर्न बहुत ही कम है, राइट? सो हेयर द स्टॉक मार्केट कम्स इनटू पिक्चर। इस रिटर्न को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, इन्फ्लेशन को कैसे बीट किया जाए? तो देखिए, इन्फ्लेशन को बीट सिंपल तरीके हैं। आपको अपना इनकम बढ़ाना पड़ेगा थ्रू आपका जॉब, आपका बिजनेस, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट। सो दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपका स्टॉक से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, या किसी भी फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर कर दूंगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।